नवीन बाबू, आप क्या कर ही क्या रही हो? ये क्या कर रही हो? 23 साल हो गया आपको शासन करते हुए, आप कर ही क्या रही हो? आपको पूरी दुनिया नहीं दिख रहा है, सिर्फ हिंदुओं का मंदिर दिख रहा है। छोटा सा भांग लेकर हम जाते हैं, एकदम थोड़ा सा भांग जिसमें कोई नशा ही नहीं होगा, हम मंदिर लेकर जाते हैं, शिव जी का मंदिर लेकर जाता है। बचपन से मैं भी लेकर गया हूँ, तब 5-10 रुपये का लेकर जाते थे, उसको प्रसाद में मिक्स कर देते थे। कोई नशा नहीं होता है उसमें। होगा क्या, 5-10 रुपया का भांग लेकर जाते हैं। और गांजा का तो लाइसेंस है ही नहीं उड़ीसा में। अगर गांजा बंद किया है तो गांजा आया कहाँ से? लाइसेंस तो भांग के लिए मिलता है, गांजा के लिए मिलता नहीं है। फिर ये कहाँ से आया? अच्छा ठीक है, अगर गांजा का दुकान आप पूरी उड़ीसा में खोल कर रखा है, ये मंदिर में 5-10 रुपये का भांग लेकर या गांजा लेकर कोई प्रसाद चढ़ाता है शिव जी का मंदिर में, तो इसमें आपको इतना दिक्कत हो गया? तो आप ऐसा क्यों कर रही हो? हिंदुओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो? हिंदुओं का आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो? आपको संबलपुर में जो आपका 42 प्लाटून पुलिस फोर्स के सामने जैसे एक हिंदुओं का हत्या हुआ हनुमान जयंती का दिन, क्या वो आपको नहीं दिखता है? आप तुष्टिकरण राजनीति कर रहे हैं क्या अभी भी? क्या हिंदू आपको नहीं दिखते हैं? आपको अगर नशा बंद करना है तो सारे का सारा भांग का दुकान, गांजा का दुकान बंद कीजिए, दारू का दुकान बंद कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ मंदिर में वो प्रसाद के रूप में जो भांग चढ़ाया जाता है वही आपको दिखता है। तो पैसा लेकर इतना मुंडी बेच दिया, अपना धर्म को भी आपने बेच दिया। तो इसको आपका लैंग्वेज में कहते हैं, आपको तो समझ में नहीं आएगा उड़िया में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं धर्म छड़ा। तो आप फाइनली धर्म छड़ा बन गए। थोड़ा तो शर्म करो नवीन जी, थोड़ा शर्म करो। या शर्म तो है ही नहीं। जब ढकलम हो जाता है ना, तब कोई शर्म वरम कुछ नहीं है। बस जो करना है करो, बस मेरे को वोट चाहिए, मेरे को शासन पे बैठना है। कम से कम आप तो शासन करो, आप तो डिस्ट्रिक्ट में आओ, आप तो पंचायत में आओ, आप तो देखो क्या चल रहा है। वो पांडुराम जो बोलता है आप वही करते हो। अब भांग बंद कर दिया, हमारा आस्था पे आप बार कर रही हो। क्या चल रहा है ये ऐसे थोड़ी चलता है। कहाँ पे ऐसे होता है? अगर होता है तो अच्छी बात है। आप बिहार जैसा आप दारू बंद करके दिखाइए। दम है तो बिल्कुल उड़ीसा को नशा मुक्त करके दिखाइए, हम भी आपके साथ हैं। नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बस हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप क्रिश्चियन मिशनरी का सपोर्ट कर रही हो। आप ये जो संबलपुर में वो दंगा के बाद आप हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रही हो, आप मुस्लिमों को सपोर्ट कर रही हो, लेकिन हिंदू को आप सपोर्ट नहीं कर रही हो। अच्छा, जब वो आदमी को आपका 42 प्लाटून पुलिस फोर्स के सामने हत्या करवाया दिया गया, उसके बाद आपने क्या बोला? वासुदेव कुटुम्बकम। चलो, आपको तो उड़िया मालूम नहीं है, संस्कृत क्या मालूम होगा वो हमको पता है। आप ऐसे मत बोलिए, ठीक है? फिर भी हम समझते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? एक हिंदू का मर्डर हो गया, आप बोल रहे हो कि वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही परिवार का है। मतलब हिंदू का मर गया तो आपको ये सब गीता भगवत पुराण सब आपका दिमाग में आ रहा है, तब आ रहा है। और बाकी हिंदुओं क्या इंसान नहीं है? अच्छा, बहुसंख्यक है, कुछ भी कर लेंगे उनके साथ। अल्पसंख्यक जो बोलेंगे वही सही है। क्या करें नवीन बाबू? ये जैसे मूर्ख जैसा काम क्यों कर रहे हैं? ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है आपका? नवीन बाबू थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो कम्युनिस्ट का हाल कैसा हुआ था बंगाल में, साफ हो गया। तो दुर्नीति करने का एक लिमिट भी होता है, हर एक पार्टी किया है, लेकिन इतना भी आप जज्बात में बहकने जाओ कि आपको अपना धर्म, आपका पूर्वजों का आस्था के साथ भी खिलवाड़ करना पड़ता है। एक तो बीजू बाबू का स्टैचू तोड़ दिए, बोल रहे कि हम ऐसे करने वैसे करने, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। ये क्या कर रही हो? अभी हमारा पूर्वजों का, जो हमारा महापुरुष है उड़ीसा का, उनका तो कदर नहीं कर रही हो। फाइनली हमारा भगवान जी का भी कदर नहीं कर रही हो। अभी ये भांग गांजा बंद कर रही हो। क्या होगा वो बंद करने से? बंद करना है तो आपका दारू बंद कीजिए। भाई लोग, मेरा दोस्तों, जवाब दीजिए, नवीन सरकार को जवाब दीजिए। मैं बीजेडी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बीजेडी का जो मेंबर्स हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, उनको मैं अपील कर रहा हूँ, कम से कम आपका नेताओं को समझाइए कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमारा आस्था के साथ, हमारा हिंदुओं का आस्था के साथ
हमारा मंदिर का साथ खिलवाड़ मत करो। अच्छा, आपने किसी मंदिर का पुजारी को पेमेंट देते हैं क्या, सैलरी देते हैं क्या? तो आपका क्या हक है मंदिर के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने का? आप मौलवी को देते हैं ना पैसा, लेकिन पुजारी को तो नहीं देते। तो आप कौन होते ये सब बंद करने वाला? अबिन बाबू सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा टाइम आएगा आपको सुधरने के लिए मौका नहीं मिलेगा। और जो जो आपका नाम लेकर सब चला रहे हैं ना, उनका प्रभु जगन्नाथ जी ने बुरा हाल करेगा, आप देख लीजिए। दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा जवाब दो इन लोगों को। ये जो चमचागिरी कर रहे हैं ना कुछ लोग, इनको मुंह पे बोलिए, मुंह पे जवाब दीजिए इनका। आपको सरकार में बैठना ही बैठिए, लेकिन हमारा आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।